हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात जो करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो वीवीआई प्रश्न है, यानी कि टॉप 5 प्रश्न जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि में से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, पहला प्रश्न हम लिए हैं, सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी दे। यानी कि ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है हिस्ट्री में पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर जो है सटीक आंसर हम लिखेंगे, जो हड़प्पा के खंडहरों का दीर्घकाल तक उपेक्षा के बाद, ठीक है, राय बहादुर साहनी ने 1921 में उत्खनन कार्य कराया। यानी कि हड़प्पा के खंडहरों का दीर्घकाल तक बहुत साल देखने के बाद ना, दीर्घकाल यानी कि बहुत साल, ठीक है, बहुत समय तक उपेक्षा के बाद जो है क्या कि राय बहादुर साहनी ने जो है पहली बार जो है 1921 में जो है उत्खनन कार्य कराया ना। उसके बाद देखिए करा जो 1900, यहाँ पर आगे कर लेते हैं थोड़ा, करा 1900 जो 1925 तक चलता रहा। यानी कि लगभग 1921 से लेके 1925 तक चला, यानी कि 4 साल तक जो है चलता रहा ना। उसके बाद करा इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में उत्खनन कार्य का आरंभ हुआ। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन करवाया? 1925 तक कौन करवाया? राय बहादुर साहनी। और उसके बाद 1926 से लेके 1933 तक जो है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है निर्देशन में जो है उत्खनन आरंभ हुआ। यानी कि फिर से जो है उत्खनन जो है करवाया गया, किनके द्वारा? माधव स्वरूप के द्वारा। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी जो है समझ गए होंगे। चलिए आगे जो है बात करते हैं हम। 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है आप लोग का, जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पे हम यहाँ पे जो है प्रकाश यानी कि उसके बारे में लिखेंगे कुछ। देखिए करा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उस समय का जो क्षेत्रफल था कितना था? लगभग में 13 लाख हम इसको बोल सकते हैं, लगभग में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है ना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अगर यह उत्तर में मैदामाबाद जो कश्मीर में पड़ता है, जगह का नाम है मैदामाबाद, जम्मू कश्मीर पड़ता है। दक्षिण में मांदा महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में सुल्तानकेडोर, ठीक है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। और पूरब में आलमगीरपुर बंगाल में स्थित है। मतलब कि स्थित था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मतलब इतना जो है इसका विस्तार था, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। एक बार और समझेंगे, इसका हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं, देखिए करा हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यानी कि 2 बात तो यहाँ पे बन जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ना। आगे देखिए, आगे करा यह उत्तर में, यानी कि इसका जो फैलाव की बात करें, जो कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो उत्तर में जो है मैदामाबाद यानी कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण के बात करेंगे तो मांदा महाराष्ट्र, पश्चिम के बात करेंगे तो सुल्तानकेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है वहाँ तक, और पूरब के बात करेंगे तो आलमगीरपुर यानी कि बंगाल तक जो है स्थित है, यानी कि फैला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे समझे। आगे हम 3, 4, 5 बताने वाले हैं, पर उससे पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे हम 3 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे ले लिए है ना। 3 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आप लोगों के समक्ष 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त हो गया गुरुजी, उसका कारण लिखना है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, और अगर समझ में आ रहा होगा बात को और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक करके शेयर भी करिए। देखिए करा हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण ना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला, बाढ़, विदेशी आक्रमण। यानी कि कहा यह भी जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो वैभव था, जो उसका विकासरत, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा विकास कर रहा था, तो उसको देख के जो आर्य लोग था इस पर जो है आक्रमण कर दिया था, आर्य सब। तो ये भी विदेशी आक्रमण माना जा सकता है। उसके बाद महामारी था। महामारी तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कोरोना वायरस हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारी जो है अचानक कोई बीमारी उठा होगा और लोग जो है उस बीमारी का सामना नहीं कर पा रहे होंगे, तो इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता
समाप्त हो गया होगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और एक चौथा कारण जो है भूकंप को माना जाता है। किसको? भूकंप को माना जाता है। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो यहाँ पे देखे, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है 4 को कारण मुख्य रूप से था बाढ़, विदेशी आक्रमण, महामारी और भूकंप। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं आगे। 4 नंबर प्रश्न का रहा है जो मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए कह रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, यानी कि साफ साफ लिखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, इनको सिंध का बाग भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो है जो मोहनजोदड़ो है उसको हम सिंध का बाग भी कह सकते हैं ना। कह रहा है यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ, यानी कि यहाँ पर फसल जो है बहुत ज़्यादा उपजती थी। देखिए कह रहा हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। देखिए उसके बाद जो कह रहा है आप लोगों का, कह रहा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आगे देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी 483 किलोमीटर। कितना है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी की बात करेंगे तो 483 किलोमीटर है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, तो 483 किलोमीटर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 5 नंबर और अंतिम प्रश्न पर बात करेंगे अब हम। 5 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों को कह क्या रहा है, देखिए पहले कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता को मातृप्रधान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मातृप्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको मातृप्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे इसमें बात करते हैं। कह रहा यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृप्रधान सभ्यता है, यानी कि ये बात जो है परम सत्य है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है मातृप्रधान सभ्यता है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो धरती को जो है उर्वरता की देवी कह के और मान के पूजा करते थे ना। उसके बाद करा यहाँ पर घर के मुखिया पिता न होकर माता होती थी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो महिला जो थी जो उसका वैल्यू जो है उस समय जो है इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा दिया जाता था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के काल में। आगे देखिए यहाँ पे स्त्रियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, यानी कि स्त्री जो है जो भी लड़की है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती थी, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो इस प्रकार आप जो है इस वीडियो में 3, 4 और 5 प्रश्न देखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख के याद जरूर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।